एशिया कप 2025 अब अपने सुपर फोर चरण के सबसे निर्णायक मोड़ पर है और अब आमने सामने एशिया की दो बड़ी टीमें बांग्लादेश वर्सेस भारत। भारतीय टीम तैयार है इस मुकाबले के लिए, बांग्लादेश भी तैयार है इस मुकाबले के लिए। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा ये मुकाबला। 16वां मुकाबला रहेगा इस टूर्नामेंट का ओवरऑल और सुपर फोर का। इसके बाद अगर आप देखें तो दो ही मुकाबले बचे हैं, तो फाइनल के लिए कौन तैयार है और कौन सी टीम बाहर जाने के लिए तैयार होगी, इस मुकाबले में तय होने वाला है। भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से संतुलन में नजर आई और स्थिर टीम नजर आई है। अगर आप पिछले 4 मुकाबले उठा करके देखें, भारतीय टीम अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं गवाई है। इस टूर्नामेंट में एकमात्र टीम है जो कि अभी तक अजेय है, कोई भी मुकाबला नहीं आ रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश का सफर थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। ग्रुप स्टेज पर एक मुकाबला गवाया था, लेकिन उन्होंने बार बार साबित किया है कि बड़ी टीमों को चौंकाने की क्षमता उनमें है। एक तरफ भारत जिनके पास नए सितारे भी हैं और पुराने विजेता भी हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश जिनकी जुझारू भावना हमेशा बड़े मुकाबलों में उभर कर सामने आती है। यह टकराव सुपर फोर का पूरी तरह से रंग बदल सकता है। एक नजर डालते हैं पहले परफॉर्मेंस पर। दोनों टीमों की परफॉर्मेंस कैसी रही है अभी तक इस टूर्नामेंट में। सबसे पहले भारतीय टीम की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। ग्रुप स्टेज पर जिस तरीके से दबदबा रहा भारतीय टीम का, उसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बिल्कुल निरंतरता नजर आई है। वहीं पावर प्ले में अगर आप देखें तो औसतन 50+ रन है, यानी टूर्नामेंट की सबसे तेज शुरुआत करने वाली टीम भी है। गेंदबाजी में अगर आप देखें तो इकॉनमी 6.7 की है। बाकी टीमों के मुकाबले सभी टीमों में सबसे कम इकॉनमी है भारतीय टीम की। तो ये तो होगी भारतीय टीम की बात। बांग्लादेश का सफर अभी तक कैसा रहा इस टूर्नामेंट में? प्रदर्शन थोड़ा सा अस्थिर रहा है, कभी शानदार बल्लेबाजी रही है तो कभी मध्यक्रम ढह जाता है इनका। रन बनाने की जिम्मेदारी ज्यादातर लिटन दास और तौहीद हृदय के कंधों पर आती है। गेंदबाजी में अगर आप देखें तो तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ये मुख्य हथियार साबित हुए टीम के लिए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी से शुरुआत करेंगे। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में अगर आप ओपनिंग बल्लेबाज देखें, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। एक बल्लेबाज जो कि ग्राउंडेड शॉट बहुत बेहतर खेलता है, एक बल्लेबाज जो कि हवाई शॉट बहुत बेहतर खेलता है। तो दोनों ही बल्लेबाज स्थिर और आक्रामक ओपनिंग साझेदारी देते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, कप्तान की अगर बात करें तो 360 डिग्री शॉट्स उनके पास है। दबाव में बेमिसाल बल्लेबाज है ये। तिलक वर्मा और संजू सैमसन मध्यक्रम में एक एंकर का रोल निभाता है, तो दूसरा पावर हिटर की भूमिका निभाता है। अगर आप हार्दिक पांड्या और शुभम दुबे की बात करें तो अंतिम ओवरों में फिनिशर्स के रूप में ये दोनों बल्लेबाज टीम के पास ऑलरेडी मौजूद है। एक नजर गेंदबाजी पर भी डालेंगे। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह नई गेंद से खतरनाक है और डेथ ओवर्स में भी पूरी तरह से डेडली साबित होती है इनकी गेंदबाजी। वहीं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी, स्पिन जोड़ी जो मध्य ओवरों में मैच पलट सकती है। अक्षर पटेल तीसरे स्पिन के विकल्प में अतिरिक्त मजबूती प्रदान करते हैं टीम को। भारत की टीम सिर्फ कागज पर मजबूत नहीं है बल्कि एक संपूर्ण पैकेज है। लेकिन सवाल यही है, क्या बांग्लादेश इस संतुलन को तोड़ पाएगा? एक नजर बांग्लादेश टीम पर भी डाल लेते हैं। बांग्लादेश की बल्लेबाजी से शुरुआत करते हैं। तंजीद हसन जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सैफ हसन के साथ। दोनों आक्रामक बल्लेबाज हैं ओपनिंग में। उसके बाद लिटन दास मध्यक्रम का पूरी तरह से सहारा है, मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं। उसके अलावा कप्तान भी है टीम के। तो ये तो हो गई फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी की बात। और उसके बाद अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखें तो तौहीद हृदय के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भरोसेमंद रन मशीन भी है टीम के लिए। वहीं शमीम हुसैन और जाकिर अली जैसे इनके पास फिनिशर्स भी हैं जो अंत के ओवर्स में तेज गति से रन बना सकते हैं। एक बार गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में इनके पास स्पिनर से ज्यादा पेस बॉलर खतरनाक है। तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान तेज गेंदबाजी की रीढ़ की हड्डी है। उसके अलावा शरीफुल इस्लाम के रूप में बाएं हाथ का एक अतिरिक्त विकल्प भी है। स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो मेहंदी हसन और नसूम अहमद ये दो स्पिनर टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। रिशाद को जगह मिलेगी या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर नसूम खेल रहे हैं तो रिशाद नहीं खेलेंगे। तो ये स्पिन जोड़ी भारतीय मध्यक्रम को थोड़ा सा चुनौती दे सकती है। बांग्लादेश की असली ताकत उनकी जुझारू भावना है। अगर लिटन और हृदय रन बना पाए और मुस्तफिजुर अपना वो कहते हैं मैजिक दिखा पाए तो ही भारत से जीत संभव है इनकी। और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। दोनों टीमों में क्या बदलाव रहेंगे। भारतीय टीम से शुरुआत करते हैं। भारतीय टीम में मेरे ख्याल से बदलाव और शायद ये कोई हो, मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा। वही प्लेइंग 11 खेलेगी जो कि पिछले मुकाबले थी। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और संजू सैमसन ये मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। और फिनिशर्स के रूप में हार्दिक पांड्या हैं, शुभम दुबे हैं और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर। ये 3 ऑलराउंडर है टीम के पास। वही गेंदबाजी की बात
बात करें तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती वही प्लेइंग 11 नजर आएगी भारतीय टीम की। मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव की आवश्यकता है। 4 मैच खेले हैं, चारों के चारों मैच जीते हैं, तो बदलाव की जरूरत है नहीं। सभी फॉर्म में है मेरे ख्याल से, ऑलराउंडर से लेके बल्लेबाज से लेके गेंदबाज सभी फॉर्म में नजर आए हैं। एक बार बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश क्या बदलाव कर सकता है? सैफ हसन और तंजिद हसन ये ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट डाउन में कप्तान लिटन दास खुद बल्लेबाजी करते हैं। सेकंड डाउन अगर आप देखें तो तौहीद हृदय है, तौहीद हृदय सेकंड डाउन बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद शमीम हुसैन और जाकिर अली के रूप में इनके पास फिनिशर्स भी हैं, और मेहंदी हसन, नसीम अहमद जैसे ऑलराउंडर भी हैं जो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं। और अगर आप पेस बॉलिंग की बात करें तो तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान ये तिकड़ी नजर आएगी इस मुकाबले में बांग्लादेश की तरफ से। वेन्यू की अगर बात करें तो वेन्यू वही है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां पर पिच पूरी तरह से संतुलित नजर आती है। अगर आप यहां का औसतन रन स्कोर देखें तो 160 से 170 के बीच में एवरेज रन स्कोर है यहां का। दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ा सा आसान रहती है, तो टॉस जीतने वाली टीम मेरे ख्याल से गेंदबाजी चुन सकती है, और ओस भी पड़ेगी दूसरी पारी में, तो दूसरी पारी में उसका लाभ जरूर मिलेगा। दोनों ही टीमों की स्ट्रेटजी पर भी बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीमों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्या रणनीति के साथ उतर सकती है दोनों टीमें। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारतीय टीम की रणनीति मेरे ख्याल से वही रहनी चाहिए, ओपनर से तेज शुरुआत करवाएं, सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दें, बिल्कुल खुल के बल्लेबाजी करते हुए नजर आए सूर्या, तो बेहतर साबित होंगे। वहीं गेंदबाजी में बुमराह शुरुआती विकेट निकाले, और कुलदीप यादव और वरुण वो मध्य ओवर्स में पूरी तरह से दबाव बनाए और रनों पर रुकावट लगाई। ये भारतीय टीम की रणनीति होनी चाहिए। उसके अलावा बांग्लादेश की रणनीति की बात करें तो लिटन दास और तौहीद हृदय को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेशन और सीमित आक्रामकता दिखाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा ही तेज खेलने जाएंगे तो भारतीय गेंदबाज आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। मुस्तफिजुर रहमान जो कि डेथ ओवर्स में बहुत बेहतर गेंदबाजी करते हैं, और डेथ ओवर्स में इनका सही समय पर इस्तेमाल कैसे करेगी टीम, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। स्पिनर से भी थोड़ा सा भारत के पावर हिटर्स पर लगाम लगाना पड़ेगा, स्पिनर्स को, भारत के पावर हिटर्स, क्योंकि स्पिनर्स को बहुत बेहतर खेलते हैं। कागज पर भारत बहुत मजबूत दिखता है, संतुलन, गहराई और अनुभव की वजह से, लेकिन बांग्लादेश हमेशा उलटफेर करने वाला रहा है। अगर उनके वरिष्ठ खिलाड़ी आगे बढ़े तो भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। भारतीय टीम की तरफ से इस मुकाबले में एक्स फैक्टर रहेंगे सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह। वहीं बांग्लादेश की तरफ से एक्स फैक्टर मेरे ख्याल से कप्तान लिटन दास, उनकी बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी, उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी, ये दोनों एक्स फैक्टर हो सकती है। एशिया कप 2025 के सुपर 4 का ये 16वां मुकाबला, और ये 16वां मुकाबले के बाद केवल 2 ही मुकाबले बचे हैं। एक और धमाकेदार भिड़ंत होने वाली है, जहां भारत फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ाना चाहेगा। वहीं बांग्लादेश अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। आपका मानना क्या है, कौन जीतेगा, भारत या बांग्लादेश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक करना तो बनता है, लाइक करिए, और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर करिए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और अपडेट्स हम लाते रहेंगे। अभी तो इसके बाद 2 सुपर 4 के मुकाबले बाकी हैं और एक फाइनल का मुकाबला भी बाकी है, तो फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।